आइए इस वीडियो में विद्युत फ्यूज क्या होता है और हमारे घरों में लगाए जाने वाले बहुत सारे उपकरणों में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज क्या है और हमारे घरों में लगाई जाने वाले कुछ युक्तियाँ जैसे स्टेबलाइजर हो गया, टीवी हो गया, ये सारे युक्तियों में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग ये विद्युत फ्यूज होता क्या है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, विद्युत फ्यूज का काम क्या होता है। हमारे घरों में बिजली से चलने वाली जो भी युक्तियाँ हैं, चाहे टीवी हो गया, LCD हो गया, DVD हो गया, CD प्लेयर हो गया, यानी कि बिजली से चलने वाले जो भी युक्तियाँ हो, उसको सुरक्षित करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत फ्यूज। यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो कि किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो होता है विद्युत फ्यूज, तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये विद्युत फ्यूज है तो है क्या। हमारे घरों के अंदर में बिजली से चलने वाली जो भी युक्तियाँ हैं, अगर उसके अंदर में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस स्थिति में होगा क्या, अचानक बाय चांस किसी कारण बस ज़्यादा करंट आ जाएगा, ज़्यादा वोल्ट आ जाएगा, तो उस स्थिति में होगा क्या, बिजली से चलने वाली जितनी भी युक्ति है उसमें आग लग सकती है, वहाँ पर दुर्घटना ही घट सकती है। इसलिए विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे विद्युत फ्यूज को एक बेहतरीन तरीका समझने के लिए आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका समझना होगा। तो आइए समझते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। तो जब किसी चालक तार से होकर करंट गुजरता है, जब किसी चालक तार से होकर करंट गुजरता है तो वह चालक तार ऊष्मा की तरह व्यवहार करने लगता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार उसमें प्रभाव को व्यक्त करती है और उसमें प्रभाव को दर्शाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक उसी तरह से यहाँ पर समझिए, विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। अब बोलेगा सर जी कैसे, विद्युत फ्यूज से भी जब भी हम लोग करंट को गुजारते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब भी किसी के अंदर में हम लोग विद्युत धारा डालेंगे और विद्युत धारा डालने के बाद अगर वह गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। आइए, विद्युत फ्यूज का डेफिनेशन आप लोग को किस तरह से एग्जाम में लिखना है, इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिए यहाँ पे किस तरह से विद्युत फ्यूज को परिभाषित की है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। यह एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है जो क्या करता है, कभी कभी मान के चलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी तो अचानक ज़्यादा वोल्टेज के कारण से क्या हो गया, घरों के अंदर में ज़्यादा वोल्टेज चले गया, टीवी LCD जो भी युक्ति है बिजली से चलने वाली युक्ति, अगर उसके अंदर में शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी कारणवश ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट आ गया, उस स्थिति में तो वहाँ पे दुर्घटना ही हो सकती है, उस स्थिति में वहाँ पे आग लग सकता है। तो इसी आग से बचने के लिए एक सुरक्षा युक्ति की तरह काम करता है कौन, तो विद्युत फ्यूज। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत फ्यूज कहेंगे। अब भाई ऊष्मीय प्रभाव क्यों कहेंगे, ऊष्मीय प्रभाव इसलिए कहा जाता है जब भी विद्युत फ्यूज से होकर विद्युत धारा जाता है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसलिए कहते हैं हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। गर्म का मतलब क्या, ऊष्मीय ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यह किसी विद्युत परिपथ में क्षति तथा शॉर्टकट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करती है। कोई भी विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ का मतलब क्या है, विद्युत को आने जाने के लिए रास्ता, जैसे तार हो गया, वायरिंग हो गया, विद्युत को ले आ जाने के लिए रास्ता वही ना है। हम लोग भी है, हम लोग जाएंगे चिपकने के लिए तो क्या हाल होगा, हम लोग को तो मालूम है ना। तो वायर ही ना है, तार ही ना है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब विद्युत का जाने आने का रास्ता या किसी विद्युत परिपथ की क्षति, विद्युत परिपथ की क्षति। हाँ भाई, जब ये किसी परिपथ के अंदर में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो विद्युत फ्यूज के बारे में एक बेहतरीन तरीका समझिए। ये बात आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन बात, विद्युत फ्यूज के बारे में। तो विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, और विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अब भाई बोलिएगा सर जी ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विरोध करना। भाई किसका विरोध करेगा, तो धारा का। जिस तरह से हमारे समाज के अंदर में लोगों के संकीर्ण विचारधाराओं के कारण से, छोट बुद्धि के कारण से क्या होता है, लोग सब क्या करता है, अपने द्वार से होकर क्या, अपने ज़मीन से होकर क्या, कोई भी लोग चाहता है कि हम अपने ज़मीन से होकर के रोड को जाने देंगे, क्या कोई लोग चाहता है कि हम अपनी ज़मीन से होकर के रोड निकलने देंगे, नहीं देंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से समाज में देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे को मदद नहीं करना चाहता, वैसे जिसकी बुद्धि रहती है, छोट बुद्धि रहता है, संकीर्ण विचारधारा का, जिसकी मानसिकता ही छोटा है, नीचा है, वही व्यक्ति इस तरह का बात सोचता है।
समझिए ना। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रोड बनाने के लिए कोई व्यक्ति अपना ज़मीन नहीं देना चाहता है, ठीक उसी तरह से दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो अपने से होकर आसानी से विद्युत धारा को प्रवाह होने नहीं देता है। उसके प्रवाह में क्या करता है, अड़चने पैदा करती है, दिक्कतें पैदा करती है। उसी दिक्कत, उसी रोड़ा, उसी कठिनाई को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। वैसे इसके बारे में हम वीडियो लाएंगे, बस आप लोग वेट कीजिए। प्रतिरोध के बारे में तो आप लोग समझ गए, धारा का विरोध करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। दुनिया का कोई भी पदार्थ अपने से होकर ऐसे ही आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। ऐसे आसानी से तो जमीन नहीं देगा रोड बनाने के लिए, उसके लिए तो रोड बनाने के लिए अड़चने पैदा करिए, दिक्कतें पैदा करिए। ठीक उसी तरह से किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब आइए यहाँ से एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च ही क्यों दिया जाता है और विद्युत फ्यूज का गलनांक निम्न ही क्यों होता है। गलनांक निम्न होगा तब ना बाई चांस ज़्यादा करंट आ जाए, ज़्यादा वोल्ट आ जाए तो गल जाएगा, और जब ये गलेगा तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, और जब ये यहाँ से ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, घर में जितना भी युक्ति होगा वह सुरक्षित बच जाएगा। अब बोलिएगा सर जी विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्यों ऊंचा रखा जाता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। मान के चलिए इसका प्रतिरोध ये विद्युत फ्यूज है। हाथ को एक बेहतरीन तरीका से यहाँ पे हम हाथ के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए ये विद्युत फ्यूज है, इसका प्रतिरोध उच्च रहेगा तब इधर से जो भी करंट आएगा तो इसको सहन कर पाएगा, इसको रोक पाएगा। अब मान के चलिए इसका प्रतिरोध कम है, यानी कि धारा को रोकने की क्षमता कम है, तो ऐसे ही आसानी से जाने देगा। और जब ऐसा ही आसानी से जाएगा तो घर में चलने वाले जितने भी बिजली से चलने वाली युक्ति है सब खराब हो जाएगा, सब में आग लग सकता है, सब खराब हो सकता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए उच्च रखा जाता है। बाय चांस किसी कारणवश ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट आ गया, क्योंकि वोल्टेज तो करंट पर डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज उतना करंट। बाय चांस ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, ज़्यादा करंट आ जाएगा, तो उस स्थिति में प्रतिरोध उच्च रहेगा तब ना धारा को रोक पाएगा। और जब ये धारा को रोक पाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, घर में जितने भी बिजली से चलने वाली युक्ति है वह सुरक्षित रह जाएगा। किसी कारणवश अगर ऐसा होता कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध कम रहता तो फ्यूज लगाने से फ़ायदा क्या होता है, तो फ्यूज लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध अगर कम रहता तो उस स्थिति में ज़्यादा करंट तो चले जाता है घर के अंदर, बिजली से चलने वाले जितने भी युक्ति है उस स्थिति में तो सब खराब हो जाता है। अब बाई चांस दो गो बात दिया है, दो गो कंडीशन दिया है। अब मान के चलो अब बहुत ज़्यादा करंट आया और बहुत ज़्यादा करंट को ये प्रतिरोध रोक नहीं पाया, तो दूसरा स्थिति में क्या दिया है, उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। किसका, विद्युत फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, जिसके कारण से वो गले जाएगा। और जब ये गलेगा तो क्या, मान के चलिए ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तार जुड़ा हुआ रहेगा तब ना उस स्थिति में करंट जाएगा। मान के चलिए गले जाएगा, जब ये गलेगा तो इसका संपर्क टूट गया, और जब ये संपर्क टूटेगा तो उधर तो नहीं जाएगा करंट, घर में तब जितने भी बिजली चलने से वाली युक्ति है वो तो बच जाएगा। दो गो बातें को कितना बढ़िया तरीका से सजाया है, एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च ही क्यों रखा जाता है और इसका गलनांक निम्न ही क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है, कम होता है, और विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। अब भाई क्यों होता है, प्रतिरोध को उच्च इसलिए रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोक पाए। और मान के चलिए किसी कारणवश ये प्रतिरोध करंट को रोकने में असफल हो गया तो दूसरा कारण क्या दिया है, उसका गलनांक निम्न होता है। जब ये ज़्यादा करंट जाएगा उस स्थिति में गल जाएगा, और जब ये गलेगा तो क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा। गलेगा इस तरह से रहेगा तब न जाएगा करंट, अब इस तरह से गल गया, संपर्क टूटा, तब क्या होता है, घर में जितने भी बिजली चलने वाली युक्ति है वह सुरक्षित बच जाता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी भी बात को सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे, समझ गए ना। या किसी विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ विद्युतीय उपकरण एवं विद्युत से चलने वाली उपकरण जैसे स्टेबलाइजर हो गया, टीवी हो गया, सीडी प्लेयर हो गया आदि में फ्यूज लगाए जाते हैं। इससे गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। यह तांबे, टीन तथा शीशा का मिश्र धातु होता है। तो जब भी विद्युत फ्यूज के बारे में पूछा जाए कि विद्युत फ्यूज क्या है, तो इतने सारी बातों को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से लिख दीजिएगा, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। फिर इसके बाद पूछा जाता है हमारे घरों के अंदर में विद्युत फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं, तो उसका जवाब दीजिएगा हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल, विद्युत फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है, अगर हमारे घरों के अंदर में विद्युत फ्यूज नहीं लगाया जाएगा तो उस स्थिति में करंट का मनमानी चलेगा, वोल्टेज किसी भी कारण से ज़्यादा आ गया, उस स्थिति में क्या होगा, घरों में आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसी दुर्घटना से बचने के लिए हमारे घरों के अंदर में बिजली से चलने वाली जो भी युक्ति है वह सुरक्षित रहे, इसलिए विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे कि हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
इसलिए किया जाता है ताकि हमारे घरों के अंदर में जो भी विद्युत से चलने वाली युक्ति है उसका नुकसान ना हो, उसमें आग नहीं पकड़े, वह सुरक्षित रहे। जब ये आग लगेगा तो दिन में सब कुछ जल जाएगा। इससे होगा क्या, ये आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी हानिकारक होगा ना, नुकसानदायक होगा ना। हम लोग को कितना बार बार, हम लोग तो मुकेश अंबानी का तो बेटा नहीं ना है, रतन टाटा का धिया पता नहीं ना है। रतन टाटा का रहते तब ना 2-3 करोड़ जो है नुकसान होता है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। हम लोग तो है गरीब किसान का बेटा, तो हम लोग को तो 500 का नुकसान हो गया तो एगो रिचार्ज कराते हैं तो उसमें भी सोचना पड़ता है। मैं समझ गया। तो बहुत सारे विद्यार्थी को लगता होगा टीवी नहीं उड़ेगा, LCD नहीं उड़ेगा, अरे जीवने उड़ जाएगा। एक बार कमा के दिखाओ ना, कमाएगा ना जिस दिन, तब पैसा का अहमियत समझेगा। समझ गए ना। हम लोग भी तुम लोग के जैसे उम्र में थे ना, तो हम लोग भी समझते थे 5,000 बाबूजी नहीं देते थे ना, तो मन में थोड़ा उधर उधर सोचते थे। लेकिन अब जो थोड़ा भीड़ पड़ा है ना, थोड़ा सा 1% दिमाग में आया है ना, 1% लौट दिया है गार्जियन, तो अब पता चलता है वो 500 रुपया कैसा था। अपना जो भी थोड़ा कुछ कमा रहे हैं, अब पता चल रहा है कि बाबूजी जो 500 रुपया देते थे ना, वो किस तरह से मेहनत करके देते थे। समझ गए ना। तो जब भी आप घरों के अंदर में विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस स्थिति में तो आपके घरों के अंदर में जो भी बिजली से चलने वाली युक्ति है वो खराब हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट आग लग सकता है, जिस कारण से और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। समझ गए ना। आग लगेगा तो वही तो थोड़ी होगा, घर तर सब जल जाएगा, तुम भी जल जाएगा, नहीं भागल होगा, नहीं दौड़ल होगा। समझ गए ना। और बिजली से जब आग लगता है तो उस स्थिति में पानी डाला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करेंगे। समझो, पेट्रोल डीजल। इसके बाद बिजली से जब भी आग लगेगा तो उस स्थिति में कभी भी पानी नहीं छिड़क गया, नहीं तो पानी छिड़कते ही माते आप ही शट डाउन हो जाइएगा, आप ही मर जाइएगा। क्योंकि पानी क्या होता है, पानी से होगा तो करंट बढ़िया से बहेगा ना, जो भी उस पानी के संपर्क में जाएगा सब मर जाएगा। इसलिए उस स्थिति में, किस स्थिति में, जब बिजली से आग लग जाए, पेट्रोल से आग लग जाए, डीजल से आग लग जाए, उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव कीजिए। समझ गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है, ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। जब ये ऑक्सीजन का संपर्क टूटा उस दिन दिमाग बुझ जाएगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, आग बुझाने वाली गैस को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, आप लोगों ने ये भी जान लिया। समझ गए ना। तो सारे कंडीशन में आप लोग एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं कीजिएगा। जिंदगी का एक ही सोल्यूशन नहीं है, सब समस्या का एक ही सोल्यूशन है, अलग अलग समस्या का अलग अलग सोल्यूशन है। समझ गए ना। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। एक बेहतरीन तरीके से हम एक बार और पढ़ के सुना देते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। यह किसी विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ विद्युतीय उपकरण एवं विद्युत से चलने वाली उपकरण जैसे स्टेबलाइजर हो गया, टीवी हो गया, CD प्लेयर हो गया आदि में फ्यूज लगाए जाते हैं। इसका गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। यह तांबा, टीन, शीशा का मिश्र धातु होता है। यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है विद्युत फ्यूज किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, यह किन किन तत्वों का मिश्र धातु होता है। तो तांबा, टीन और शीशा, इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। समझ गए ना। और यहाँ पर हो सकता है आपको चेंज करने का मन हो तो वहाँ पर लिख लीजिएगा कुछ विद्युतीय उपकरण जैसे स्टेबलाइजर, टीवी, CD प्लेयर आदि में विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। यानी तो आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, बात को चेंज कर सकते हैं। कुछ विद्युत से चलने वाली युक्ति जैसे कि स्टेबलाइजर, टीवी, CD प्लेयर आदि में फ्यूज लगाए जाते हैं। तो हमने तो एक बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, बस आप समझ गए हो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं ना। अपने मन से लिखा गया चीज़ किसी बात को समझिए। जब किसी बात को समझ जाइएगा तो खुद ब खुद आप अपने मन से बेहतर लिख सकते हैं, सभी बेहतर लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। बेहतर को बेहतर करना चाहिए, स्टूडेंट में ये गुण आना चाहिए, अपने मन से लिखने की कैपेसिटी आना चाहिए, तब ना होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हो आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए जान जाती नहीं, दिन महीना समा ऐसी क्या बात है, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हो हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से हो सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा
इंतजार हो गया।